सूर्य देव को अर्घ्य देने से वो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और पौष का महीना तो सूर्य कृपा का सर्वोत्तम महीना है। यही नहीं, मान्यता ये भी है कि पौष में कुछ खास उपाय करके आप कुंडली के सूर्य को भी बलवान बना सकते हैं। तो क्या है सूर्य देव को प्रसन्न करने के कुछ खास मंत्र और सूर्य देव को जल अर्पित करने के नियम, अब ये भी जानिए। सूर्य देव की कृपा हर समस्या को जड़ से मिटा सकती है। भगवान भास्कर सर्वव्यापी हैं। दुनिया के किसी भी कोने में उनके दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की जा सकती है। पौष मास में अगर इनकी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाए तो इसके अच्छे फल तुरंत सामने आने लगते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है उन्हें जल अर्पित करना, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने के कुछ नियम और सावधानियां हैं। तो नियम पूर्वक इन स्नान आदि से निवृत्त होकर के उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के किसी भी मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए, जैसे ओम सह आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति आप जप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इस महीने में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और स्वयं के साथ सुयोग्य ब्राह्मण से रविवार के दिन, पौष महीने के रविवार के दिन विशेष अनुष्ठान करवाते हैं तो उसका भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। बिना स्नान के हुए जल अर्पित न करें। सूर्य की लालिमा रहते हुए ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय पैरों पर छींटे पड़ने से कोई दोष नहीं होता। जल में ज्यादा से ज्यादा रंग मिला सकते हैं, अन्य चीजें नहीं। सूर्य उपासना में सबसे जरूरी है आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करें। पूजन के समय सूर्य के मंत्रों से आराधना करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं सूर्य देव। सात्विक रहना बहुत आवश्यक होता है, तो सात्विकता का ध्यान देना चाहिए। मांस, मदिरा तथा व्यसन से दूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ बैंगन, मूली, मसूर की दाल, फूल गोभी, उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी तथा मीठे चीजों का भी प्रयोग कम करना चाहिए। नमक का भी प्रयोग इस महीने कम करना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं घृणे सूर्य आदित्य क्लीं ओम। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणे सूर्याय नमः। इन मंत्रों में जो भी मंत्र आसानी से याद हो सके उसका उच्चारण करते हुए सूर्य देव का पूजन अर्चन करें, क्योंकि सूर्य देव की कृपा पाने का ये सबसे उत्तम महीना है। सूर्य से मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। पौष मास में रखे खान पान का भी ध्यान। पौष के महीने में सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी नियमित उपासना करने का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी जीवन शैली में भी कुछ जरूरी बदलाव लाएंगे। पौष महीने में विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, आदित्य हृदय स्रोत का विशेष अनुष्ठान तथा सूर्य गायत्री मंत्र का
जप विशेष रूप से लाभदायक होता है, अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। जन्म कुंडली में विद्यमान सूर्य का नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त होगा और जीवन में तेज का विकास होगा। इसमें सूर्य गायत्री मंत्र है, ओम भास्कराय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, अथवा ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इनमें से किसी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए पौष महीने में कैसे रखें अपने खान पान का ध्यान, आइए हम आपको बताते हैं। खाने पीने में मेवे और चिकनी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तेल या घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होगा। चीनी की जगह गुड़ का सेवन करें। पौष में अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी होता है। ठंडे पानी का प्रयोग नहाने में गड़बड़ी और ज्यादा खाना ठीक नहीं। पौष महीने के बारे में और भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। विशेषकर इस महीने में मध्य रात्रि की साधना उपासना तुरंत फलदायी मानी जाती है। तो पौष से जुड़ी ये जानकारी आपको एक रोग मुक्त, सुखी और संपन्न जीवन का वरदान दे सकती है।